हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो, प्राइवेट में ये कुछ होगा। हाँ आशीष जी, कौन? टाटा कैपिटल से बोल रहे थे। विजिट पे आए हुए थे आपके घर। यहाँ नहीं रहते क्या आप? टाटा कैपिटल से कौन आया हो? टाटा कैपिटल से बिट्टू बात कर रहे हैं। विजिट पे आए हुए थे यहाँ आपके घर के पास कुट्टी में जो है ना। यहाँ अवेलेबल नहीं है क्या एड्रेस पे आप? फोन किसको लगाए हो? आशीषन। आशीषन? हाँ, अवेलेबल तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? आशीषन ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो बताइए ना इसको क्या करना है आपका? लीगल वारंट आया हुआ है ऑलरेडी 8 बकेट में चला गया। हाँ, क्या वारंट आया? लीगल वारंट आया है, कोर्ट में पेश करने के लिए बोला गया है। वो वारंट लेके आए हुए थे। हमको लगा आप होंगे तो दे देंगे कि कॉल पे तो अवेलेबल है नहीं। आप ऑफिस से कॉल वगैरह जा रहा था आपको तो कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। वारंट आप लेके आए हो? हाँ, मेरे पास वारंट का ये है। आप कौन, पुलिस वाले हो क्या? नंबर है आपका? हाँ, कंपनी से हम लोग। वारंट तो पुलिस में जाएगा ना, पुलिस स्टेशन में जाएगा ना, कंपनी में थोड़ी आएगा। नहीं नहीं, ये टाटा कैपिटल से वारंट है आपका। अरे टाटा कैपिटल से कौन सा वारंट आएगा? वारंट तो कोर्ट से आता है ना भाई साहब। भाई साहब, सेक्शन 17 लगा हुआ है ना आप पे। तो सेक्शन लगेगा तो वारंट कहाँ से आएगा? वारंट मेरे पास में है। आपके पास कोर्ट से ही कैसे आया आ हुआ गया? है। आप क्या हो, बैंक के मतलब कौन से हो आप? टाटा कैपिटल के एम्प्लॉय हो क्या हो? हाँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, बोलिए ना। चाहे एम्प्लॉय हो तो आप पुलिस का काम करते हो क्या? नहीं, पुलिस वाले को देने का काम करते हैं। तो पुलिस वाले को आप देने का काम करते हो? आपकी पोस्ट क्या है टाटा कैपिटल में? सीआरई। हाँ? सीआरई। CRE? हाँ, क्या फुल फॉर्म इसकी? फुल फॉर्म हमको तो आइडिया नहीं है। आप ये बताइए ना, पेमेंट का क्या करना है इसका, ये बताइए। CRE की फुल फॉर्म का पता नहीं आपको? हाँ, नहीं पता हमको। अच्छा, वारंट किसने दिया आप आपको? बताइए ना, आपका बताइए ना, पेमेंट कब होगा, कैसे वारंट होगा वो किसने दिया बताइए। ये बताइए ना। मेरे पास मेल आया हुआ है। अच्छा, वारंट पे मेल पे आते हैं? जी। अरे भाई साहब, आपका लीगल हाँ। पैनल है क्या, है कि नहीं है? नहीं, एकदम है, लीगल पैनल है, तभी तो हम मेरे पास केस नंबर आया ना आपका। फर्स्ट हियरिंग का डेट भी 30 तारीख का है। नहीं, आपके पास केस नंबर आया, हाँ। आप कह रहे वारंट भी आया। सेक्शन 17 लगा हुआ है। अभी आप जाओ ना वापिस, तो आप लीगल पैनल में जाना, उनसे बात करना कि भाई साहब मैं ना कस्टमर से क्या बात कर रहा हूँ। थोड़ी जानकारी लो। अच्छा ठीक है ना, थोड़ा लो वो का है ना, बताइए जानकारी पेमेंट का लो क्या फिर करना बात है? करो ना। अच्छा ठीक है ना, आप वो डिफॉल्ट किए हुए हैं ना, तो उसका पेमेंट कब करिएगा तब? डिफॉल्ट करे ना करे, आप फालतू की बातें मत किया करो ना। वारंट लेके आया हूँ, नहीं तो ठीक है ना, तो चलिए ठीक सीधा है। बोलो ना कि नहीं पेमेंट है, के लिए आया हूँ, सेक्शन पेमेंट की 17 बात करो। हाँ, तो आप पेमेंट कब तक करिएगा वो बताइए। पेमेंट तो अभी यार 3-4 महीने बाद में करूंगा। तो पहले भी यही बात बोला गया था, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ पेमेंट 3-4 महीना बाद करेंगे।
तो मतलब क्या हो गया? मतलब पैसे नहीं तो फिर क्या करें? मतलब में क्या करना मुझे? आप तो जॉब कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है घर द्वार नहीं चल रहा, जॉब कर रहे हैं ना आप अभी भी? जॉब कहाँ तो कर रहा रेलवे हूँ में काम कर रहे हैं ना? मैं? हैं? रेलवे में जॉब कर रहे हैं, सैलरी आ रहा है आपका? अरे वो तो कभी कभी मैं थोड़ा काम करता हूँ, बाकी ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए स्थिति भैया, आप खराब है बात। ना, अभी मेरे तो मल्टीपल लॉन्च चल रहा है, इसके लिए तो पेमेंट सबका रुका पड़ा है। हेलो हाँ आशीषन जी, क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको पेमेंट करने में, सो बताइए ना। जी, आप कौन बोल रहे हो? हम भी टाटा कैपिटल से ही हैं, बताइए। क्या नाम है आपका? अमित सिंह नाम हुआ मेरा। अमित सिंह। हाँ। अच्छा, पेमेंट का फंड इशू है अभी? क्या चीज? फंड इशू है? फंड इशू है, समझ में आता है कि चलिए फंड इशू है। आपका फॉलो अप हो रहा है लगभग 1 बकेट से आज 8 बकेट में, आज 8 महीना आपको समय दिया गया। उसमें आप ना एक बार भी मेल पे रिप्लाई दिए हैं, ना आप अप्रोचिंग वे में आए कि कभी ऑफिस आ जाएं, एक बार बात कर लें, क्या आपका सर्कमस्टेंसेस, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ट्रबल शूट हो रहा है, सब बताइएगा तब ना। बता दो रहे हैं ना, फिर फोन करते बताते हैं ना। तो क्या दिक्कत, क्या सो बताइए। दिक्कत ये है ना, मल्टीपल डेप्थ में हूँ, फंड का इशू है। मल्टीपल लोन है आपका क्या? हाँ। तो कौन मल्टीपल लोन है आशीषन जी? तो ये तो आपके आप लिए है ना, आप पर्सनली आप इन्वॉल्व हुए, इंडिविजुअल आप उठाए कि नहीं हम पे कर लेंगे, हम इसका एलिजिबल हैं इसके लिए पे करने के लिए, तो आप लोन उठाए, इनके से आपको पेमेंट करना चाहिए। हाँ, तो अभी हालत खराब हो गई तो नहीं कर पा एक रहे। मंथ नहीं किए, 2 मंथ नहीं किए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एक बार आउटस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, मगर एक तो डेढ़ मिनिमम अमाउंट तो जाना चाहिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, अभी 3-4 महीने बाद ही सीधा सेटल करवा के खत्म करेंगे। 3-4 महीना हम बहुत पहले से आपको फॉलो अप में देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं हम 3-4 महीना में हम सेटल करेंगे, 3-4 महीना में सेटल करेंगे। 3-4 महीने कब, इसको एक प्रिसाइज कीजिएगा तब ना कि 3-4 महीना कब प्रिसाइज है आपका। अरे क्या है मतलब, अब पेमेंट क्यों तो तो आएगा तभी तो होगा ना, बिना पेमेंट के तो मैं अभी भले ही मैं सैलरी क्रेडिट नहीं हो रहा है क्या? सैलरी आती है, लेकिन अभी इतने बोल रहे हैं, इतना कर्जा है ना कि एक तो घर कर्जे में चली जाती है, दूसरे लोकल लोग मांगते हैं उनको तो फिर भी कम आप पड़ता है। कर्जा लिए हैं तो ये भी तो आपका एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप सब जगह पेमेंट कर रहे हैं, आपका कर्जा हुआ है, आप कहीं कहीं मैनेज कर रहे हैं, इसको भी तो मैनेज करना चाहिए। चलिए इतना सेटल पैसा आ ही नहीं रहा है ना मेरे पास। तो पूरा अमाउंट हम कहाँ कर रहे हैं, एक तो गैर मिनिमम आप डालिए ना, EMI पूरा डालिए तो आप। मैं किसी का कर ही नहीं रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो एक एक का सेटल करवा रहा हूँ। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि कम से कम इसका एक तो EMI डालिए। EMI सेटल करना है तो EMI थोड़ी डालूंगा मैं। हर मंथ हम बिल जनरेट करवा रहे हैं, बिल जनरेट में एक भी EMI नहीं आ रहा है। मैं इसलिए नहीं आ जाने रहा। के लिए फिर आपका अकाउंट फ्रीज करवाएंगे और कुछ उपाय नहीं बचता है मेरे पास। आप करवा दोगे अकाउंट फ्रीज? फिर मेरे पास वही है ना, आप सोल्यूशन दे ही नहीं रहे। नहीं नहीं, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आप अकाउंट फ्रीज करवा दोगे? क्या अकाउंट फ्रीज? हाँ हम करवाएंगे। ये आप करोगे? हाँ या हम ही करेंगे, आर्बिट्रेशन ऑर्डर फाइल होगा कोर्ट से, हम बस अप्लाई करेंगे। अच्छा, कोर्ट से होगा, आप अप्लाई करोगे, आर्बिट्रेटर आप नियुक्त करोगे। आर्बिट्रेटर किसका होगा? आर्बिट्रेटर कोर्ट को होगा या मेरे सीनियर कोई होंगे, वो लेके जाएंगे, हम बस अप्लाई कर सकते नहीं, हैं। आर्बिट्रेटर किसका होगा ये बताओ। आप आर्बिट्रेशन आप प्रोसीडिंग चालू करोगे तो आर्बिट्रेटर किसका होगा? कोर्ट से आएगा। कोर्ट से आएगा? आर्बिट्रेशन ऑर्डर कोर्ट से आएगा। अच्छा, और उसमें सहमति किसकी होगी? सहमति होगी हमारे सीनियर की, जो कलेक्शन मैनेजर होंगे। अच्छा, आपके सीनियर, और मेरी सहमति नहीं है तो? तो सहमति क्या है, एक्सेंट यहाँ मांगा ही नहीं जा रहा है आपसे। अच्छा, रीजन मतलब भाई साहब मुझे एक बताओ, आप आर्बिट्रेशन आप प्रोसीडिंग चालू करोगे मतलब हमको बताओगे ही नहीं? अरे आपको गाइड तो किया जा रहा है ना कि 1.5 मिनट आप करेंगे। गाइड नहीं, मैं तो आर्बिट्रेशन की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना आर्बिट्रेशन में अवार्ड पास कराएंगे, आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होता है, उसके बाद आपको पता है एग्जीक्यूट भी होता है। एक्सेंट आप खुद दे रहे हैं कि हमको मल्टी लोन्स है, ठीक है। अरे वो बात छोड़िए ना, आप आर्बिट्रेशन पे तो आइए पहले। कर रहे हैं आप आर्बिट्रेशन पे तो आइए पहले, आप उसको अवार्ड पास कैसे करोगे ये बताओ, जब मेरी सहमति नहीं है तो?
खुली सहमति आप दे रहे हैं, ठीक है? कौन सहमति दे रहे हैं? क्या है आप? आपको किसने भेजा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा लोगों का थोड़ा कम से कम नॉलेज तो लो आप ऐसा कीजिए, आर्बिट्रेशन से कुछ होने वाला नहीं है, सेक्शन 25 या 138 लगाने के लिए बोलिए कंपनी को। हम देख रहे हैं, हम अगर अपना हैंड से हमको फ्रीज होता है तो हम करवाएंगे। देखिए हम अप्लाई करेंगे, इसमें आपके नो हैंड डाउट से कुछ अप्लाई नहीं होने करेंगे। वाला, आपसे हैंड से है ना, खाली है ना RTP डाल देने का और आगे भेज देने का, और कुछ नहीं होने वाला। नहीं RTP हम डाल ही नहीं रहे हैं आपका। तो क्या डालोगे? हम RTP डाल ही नहीं रहे हैं, हम डालेंगे गो विथ लीगल। हाँ तो आपका लीगल पैनल है ना, फिर लीगल पैनल को बोलो कि भाई साहब 8 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा, अभी क्या करने का इसका? लीगल पैनल है, लीगल पैनल को ही फिर हम इन्वॉल्व करेंगे। हम देख रहे हाँ थे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसके लिए मैं पहले से ऑथराइज हुआ। आप जाइए लीगल पैनल को बोलिए कि देखो ये है ना, एक्चुअली लीगल पैनल ही ये काम करता है, आप तो खाली बोल रहे हो। उनको बोलो आपके ये लो फाइल, अभी इसका है ना लीगल प्रोसीडिंग चालू करो। हाँ लीगल पैनल से तो हम अब इन्वॉल्व करवाएंगे ही। हाँ हाँ उनको बोलो, ठीक है ना। तो आप इतना लोन लिए का है कि अचानक से आपको इंसॉल्वेंट कंडीशन में आना पड़ गया? इतना लोन क्यों उठाए थे कि इंसॉल्वेंट कंडीशन में आ गया? अब क्या करे, पहले 1-2 लोन लिए, वो भी बोल रहे थे भाई साहब कैसे भी करके अरेंज करके दो। अभी क्या करे, कोई लोग देते नहीं थे तो फिर और बोरो करना पड़ा, ऐसे ऐसे करके फिर सब ले लिए, फिर बाद में कोई देना ही नहीं लगा। लोन पेमेंट के रिगार्डिंग ही आपको लोन लेना पड़ा है ना? हाँ फिर क्या करे, कोई आते थे कि लो भाई नहीं हमको तो देना ही पड़ेगा, अब कोई देता ही नहीं है लोकल में, तो फिर क्या करे। वो तो बोले थे कि नहीं और कहीं पे आप बोरो करके ले लो, लेना पड़ता है ना, फिर क्या करे। अब तो सब लोग हाथ खड़े कर दिए, कोई देता नहीं तो सबके सब स्टॉप हो गए। तो आपका सिविल डैमेज हो गया इसलिए। सिविल अभी क्या है, सिविल का कौन चिंता करेगा, अभी खुद का सोचू कि सिविल का सोचू। मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे ये काम आएगा ना, सिविल कौन सा अभी मेरा सांसें चलाने वाला। हेलो ये ठीक है, आप जाइए आराम से, आपके मैनेजर जो भी रहेंगे उनको बोल दो कि भाई साहब RTP चेक कर दो, बाद में सेटल ही करवाएंगे, ठीक है ना। नहीं हम अब लीगल पैनल को एक्टिव कर देते हैं। अब आप देख लीजिएगा, हाँ ठीक है, वो करना है वो कर दीजिए, एक्सेंट चलेगा चलेगा। अपना थ्रू देखिएगा। हाँ हाँ कि RTP डालना तब तक ठीक है ना, जब तक हम कस्टमर से यहाँ मिलते हैं, हम बाकायदा सब सिचुएशन देखते हैं। हाँ कोई नहीं, फिर आप लीगल पैनल भी चालू कर दीजिए, ठीक है ना। अब लीगल पैनल भी चालू कर दीजिए, लीगल वालों को बोल दीजिए कि आप इस पे लीगल कार्रवाई करो, ठीक है। ओके। Good evening. हाँ वेरी गुड इवनिंग। Speak Mr. Nadeem Sheikh. हाँ जी बोल रहा हूँ। So my name is Megha and I'm calling from behalf of Heartbeat and this call is recording for quality and training purpose. This call is regarding for your body EMI amount. May I know the reason and of your amount? मैडम कोई अंग्रेज आया था क्या? What sir? कल कोई अंग्रेज आया था क्या? Okay sir, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, मैं हिंदी में बात कर लेती हूँ। नहीं हम तो कंफर्टेबल है, खाली आपसे पूछ रहे, इतनी अंग्रेजी झाड़ रहे हो तो कोई अंग्रेज आया था सर क्या? आप बोल दीजिए ना। सर देखिए हमें पहले कंपनी ने बोला कि अपने कहाँ फोन किए हो? लंदन में फोन किए हो कि अमेरिका में फोन किए हो कि हिंदुस्तान में फोन किए हो मैडम? ओके सर, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। नहीं मातृभाषा भूलो मत, औकात में रहो जरा मैडम। भारत में फोन किए हो तो हिंदी में शुद्ध हिंदी में बात करो। हार्टवेट के बिहाफ से बात कर रही हूँ, आपका लोन जरा वापस बोलो और मुंह से बात करो और जरा ढंग से बात करना, हिंदी में परिचय दो अपना। नदीम शेख बात कर रहे हैं। हाँ जी हमारा नाम नदीम शेख है। आपको कोई तकलीफ है हमारे नाम से? सर मेरा नाम मेघा है, मैं पार्सेट के बिहाफ से बात कर रही हूँ। आपका लोन चल रहा है, उसका पेमेंट नहीं हुआ, जान सकती क्या रीजन है? किसके भी आपसे बात कर रहे हो, जरा दोबारा बताना कंपनी का नाम। पार्सेट के बिहाफ से बात कर रही हूँ। कारसेट लिया आपने, क्रेडिट से लोन लिया सर आपने। क्रेड ऐसा बोलो ना, क्रेड। आपका लेंडिंग पार्टनर है सर ये पार्सेट। हाँ जी तो ऐसा बोलो ना, क्रेड से बात कर रही हूँ। आपने लोन लिया, उसका पेमेंट नहीं हुआ सर, हम जान सकते क्या रीजन है?
हाँ जी बिल्कुल जान सकते हो मैडम। क्या है लास्ट 4 डिजिट लोन नंबर का? सर आपको आपका लोन का इंफॉर्मेशन नहीं है? नहीं मैडम, मोबाइल चोरी हो गया मेरा। अच्छा ओके, मैं आपको बता देती हूँ then। हम्म। जल्दी बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है मेघा जी? जस्ट अ मोमेंट सर। फिर अंग्रेजी झाड़े। हाँ जी सर, आपके लास्ट का डिजिट है 7961। हाँ, कितना अमाउंट है? आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है सर 6460 रुपये कुछ। ठीक है, कितना EMI मिस हुआ इसका? सर आपके पास क्या बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको बताए ना आपको, हमारा मोबाइल चोरी हो गया बस में से। अच्छा ओके सर। कितना EMI मिस हुआ है बताओ जल्दी फटाफट। सर थोड़ी देर आप लाइन पर रहेंगे? अरे जल्दी बताओ, कल सुबह पनवेल निकलना है मुझे मैडम। तो सर आपने इतने टाइम से पेमेंट क्यों नहीं की थी? अरे EMI का अमाउंट कितना है? 6460 रुपए आपने बताया। कितना EMI मिस हुआ है वो तो बताओ मेघा। 2 मंथ। बस 2 महीने का EMI मिस हुआ है ना अभी तक तो। हाँ जी। करवा देंगे इसकी 2 साल के बाद में पेमेंट। कब तक कराएंगे आप? 2 साल के बाद। क्यों सर? मूड नहीं है पेमेंट करने का अभी। सर कंपनी आपके मूड के हिसाब से नहीं चलेगी सर, 2 लोन चल रहे हैं ना अरे आपके, कंपनी चले नहीं चले, हम तो चलेंगे ना मैडम हमारे मूड के हिसाब से। आप पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं आप ये बताइए पहले मुझे। वही तो बता रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? 29,000 का आपका ओवरड्यू हो गया ना, आपने पेमेंट क्यों नहीं की इतने टाइम से? मूड नहीं है पेमेंट करने का, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं है सर? लोन लिया है ना अपनी कंपनी से, तो आप उस कंपनी का पैसा वापस करिए। हाँ जी बिल्कुल कर देंगे, हम कहाँ मना किए। 2 साल के बाद में फोन करना, हम पेमेंट कर देंगे। नहीं मैडम। आपने एक की भी इंस्टॉलमेंट पे की है? नहीं मैडम, पेमेंट ही नहीं करनी है मुझे। क्यों नहीं करनी है सर, क्या रीजन है? वही तो बता रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मूड नहीं है पेमेंट करने का क्रेडिट का। सर ये कोई वैलिड रीजन नहीं है आपका, पेमेंट नहीं है, कहीं से कलेक्ट करके पेमेंट कराइए आप। पैसे तो बहुत है मैडम, गोनी भर के पैसा रखा हुआ है हमारे पास। तो दीजिए आप। गुस्सा क्या हो रही हो मैडम? तो दीजिए सर, आपका देखिए क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर हो सकता है, आप इतना पेमेंट नहीं करा रहे हो। मैडम क्रेडिट स्कोर तो ऑलरेडी खराब हो चुका है, 0 कर दो आज के आज ही मैडम। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किया है, आपका लोन था सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप इसको पे कराओ। नहीं मैडम नहीं कराएंगे, कसम खा के बैठे हैं मैडम, क्रेडिट का तो डिफॉल्ट करेंगे क्या मैडम। रीजन है सर? ये कोई वैलिड रीजन नहीं है कि आपका मूड नहीं है, आप पेमेंट नहीं करा रहे हो। तो यही रीजन है तो यही बताएंगे मैडम, पैसा तो बहुत है हमारे पास। हाँ तो पेमेंट करिए आप। नहीं करना ही नहीं है मैडम, मूड ही नहीं है ना मैडम पेमेंट करने का। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? मूड नहीं है ना जानू, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये आपका वैलिड रीजन हमें कंपनी एक्सेप्ट थोड़ी करेगी सर। तो एक बात बताओ आंटी, आपको कौन सा रीजन सुनना है वो बता दीजिए आंटी, चलो मैं वो बता देता हूँ। आपके पास पैसा है, आप पे कराइए। नहीं मैडम पैसा तो बहुत है मैडम, गोनी भर के पैसा रखा हुआ है। हाँ तो पे कराइए, आपने पैसा यूज किया है ना कंपनी का, आप पैसा पे कराइए आप। नहीं मूड नहीं है ना मैडम, डिफॉल्ट करने का क्रेडिट कंपनी का। अदरवाइज आपको कॉल तो रेगुलर बेसिस पे आ जाए सर। तो करने दो ना मैडम, तुम्हारा क्यों पिछवाड़े में लाल हो रहा है? ऐसा तो हो नहीं रहा है सर कि 2 महीने इतने टाइम से आपको कॉल्स आ नहीं रही है, कंपनी ने आपको पहले भी कॉल किया, अब भी कॉल कर रही है, आप पेमेंट क्यों नहीं करा मजा रहे हो? आता है मैडम जब आपके कंपनी वाले कॉल करते हैं, उनकी पिछवाड़े लाल करने बहुत मजा आती है। सर देखिए मे भी आप कुछ चार्जेस लग सकते हैं 500-600 रुपए। लगने दो ना मैडम, पेमेंट करा दीजिए। आपको कौन सी मेरे साथ में शादी करनी है तो चार्जेस की चिंता कर रहे हो? पैसा हमारा जाएगा, आपको दिक्कत क्या है? अच्छा तो आप पेमेंट नहीं कराएंगे? ना मैं मैडम कसम खा के बैठा हूँ मैडम, क्रेडिट कंपनी का तो 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा, जिंदगी भर तक डिफॉल्ट करूंगा। जो उखाड़ना का उखाड़ लो तुम्हारी कंपनी को। ओके आप पेमेंट नहीं करेंगे, ओके। ये भी आपके तरफ से फील्ड विजिट हो सकती है। होती है मैडम, होती है। हाँ जी बिल्कुल, कौन सी नई बात है उसके अंदर? रिकवरी वाले के दल्ले आते ही हमारे घर पे, आते उसी तरह से चले जाते। कोई बदतमीजी करता है तो लताड़ खा के जाते हैं यहाँ से। ना ना मैडम, विजिट वाले आके क्या उखाड़ लेंगे तुम्हारे मैडम? सर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं? ना बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके ओके सर। और कुछ जानना चाहती हो? नो सर, थैंक यू फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम।
तो फिर रखो फोन और निकलो यहाँ से। कॉल्स आपको रेगुलर आएंगी। अरे करो ना मैडम, चाहिए तो तुम ही सुबह शाम कॉल करो, 2 दिन बाद करोगे तो प्यार भी हो जाएगा हमसे। ओके 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 सर, ओके दोबारा फोन कब करोगी मेघा? सर। कॉल्स ऑटो जनरेटेड है, वो कभी भी आप कब करोगे? ऑटो डायलर छोड़ दो, हाँ। मैनुअल डायलिंग में करो, मेरा नंबर डायल करो, कभी बात करेंगे 1-1 घंटा। सॉरी सर, आपको कॉल्स ऑटो जनरेटेड है, कॉल्स आपको आती रहेंगी। अच्छा, संडे को पिक्चर चलोगी? सर पेमेंट के रिगार्डिंग बात करनी है तो आप वो बता अरे तो उसका पेमेंट हम कर देंगे यार, उसका पेमेंट हम कर देंगे यार।